शेख और आप देख रहे हैं PTV9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा के दिवस और आगरी सेना के बर्थडे के मौके पर आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल द्वारा आयोजित की गई एक सभा, जिसमें आगरी सेना के नवनियुक्त पदाधिकारियों को व कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट दिए गए और उनकी नियुक्ति भी की गई। इस मौके पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आगरी सेना में लगभग 2 सालों से नई नियुक्तियों को लेकर चर्चा चली आ रही थी, जिसके चलते आगरी सेना के प्रमुख राजाराम साल्वी की ओर से पुरानी जनरल बॉडी बर्खास्त कर दी गई थी और उसी के बाद नई जनरल बॉडी बनाने की बात समय समय पर उठाई जाती रही और कई मौकों पर आगरी सेना की ओर से नियुक्तियों का ऐलान भी किया जाता रहा। सही समय आने के बाद ही नियुक्तियों को प्रेस के सामने जाहिर करना था। पिछले समय कैलाश पाटिल के जन्मदिन के मौके पर भी ये ऐलान किया गया था कि जल्द ही नई नियुक्तियां की जा सकती हैं और लगभग पूरे महाराष्ट्र में 5000 नियुक्तियां हो सकती हैं। इसी के चलते 13 जुलाई 2022 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजक आगरी सेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि नई नियुक्तियां की जाएंगी और सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। सभा में आगरी सेना के कई पदों पर आगरी सेना के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया, सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। आखिर में आगरी सेना के पदाधिकारियों ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। सबसे पहला सवाल था, आगरी सेना में जनार्दन पाटिल किसी मंच पर या किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते, क्या उन्हें पद से निरस्त कर दिया गया है? इस सवाल के जवाब में श्रीमान साल्वी ने कहा कि आगरी सेना में किसी को भी पद से निरस्त नहीं किया जाता। जब आदमी संगठन से जुड़ जाता है तो वो मौत तक रहता है, इसीलिए जनार्दन पाटिल भी आगरी सेना में हैं और उन्हें नहीं निकाला जा सकता। आने वाले चुनाव के मद्देनजर आगरी सेना राजनीतिक सरगर्मी के बारे में जानकारी पत्रकारों ने मांगी, जिसके जवाब में कैलाश काका ने सुनिश्चित कर दिया कि आगरी सेना मनपा चुनाव में जरूर हिस्सा लेगी। महाराष्ट्र में हमारे कई नेता सरकार में पदों पर हैं। आगरी सेना के प्रमुख राजाराम साल्वी के रिटायर होने को लेकर और 2 गुट बनने पर भी सवाल पत्रकारों ने उठाए। जवाब में श्रीमान साल्वी ने कहा कि आगरी सेना में कभी भी 2 गुट नहीं हुए। एक सवाल पत्रकारों की तरफ से ये भी उठाया गया कि समय समय पर आगरी सेना कई आंदोलन व धरने प्रदर्शन व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, जिसमें कई लोगों के खिलाफ PIL दाखिल किया गया, ऐसा कहा गया है। उसका अब तक क्या निवारण किया गया? उसके जवाब में काका ने कहा, हम शासन प्रशासन से सिर्फ गुहार लगा सकते हैं, लेकिन हमें PIL के कई जवाब मिल चुके हैं। शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, उससे हम संतुष्ट हैं और जल्द ही आपको समय पर उसके जवाब मिलते रहेंगे। ताज़ा घटना, पहाड़ के गिरने से 3 लोगों की मृत्यु, एक की हालत गंभीर। इस सवाल में कहा गया कि इसके जिम्मेदार कौन है, भू माफिया, खनन माफिया या महानगर पालिका? तो इसके जवाब में महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने कहा, हमने 9 महीने पहले ही एक कार्यक्रम के जरिए ये कह दिया था कि ये होना ही है। अवैध खनन, अवैध निर्माण कार्य व मनपा की लापरवाही से ग्रामवासियों को किसी बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। ये किसकी वजह से हो रहा है, उसका देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसके हमेशा ही खिलाफ रहे हैं और शासन प्रशासन व सरकार को इससे आगाह करते रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अवैध निर्माण कार्य पर कोर्ट का डायरेक्शन आया हुआ है और अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने का हुक्म कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। अब देखना यह है कि महानगर पालिका इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो भ्रष्ट अधिकारियों के पकड़े जाने के सवाल के जवाब में कैलाश पाटिल ने कहा कि इनका बॉस सबसे बड़ा भ्रष्ट है, यानी कि जिसका राजा भ्रष्ट होगा उसकी प्रजा तो भ्रष्ट होगी ही। प्रांत में बैठा कलेक्टर ही महाभ्रष्ट होगा तो उसके अधिकारी तो भ्रष्ट होंगे ही। पत्रकारों से साथ देने के लिए कहा और कहा, मैं आंदोलन व धरने प्रदर्शन करने के लिए हमेशा से ही तैयार रहता हूँ। आप मेरा साथ दें, मैं हमेशा ही सामाजिक कार्य करता रहूँगा। PTV9 न्यूज में अब तक इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद। PTV9 न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ।
मुस्लिम